जय हिंद। डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? तो यहाँ देखिए दो बॉक्सेस है, दोनों क्यूबॉइड 3D शेप की है। ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, यानी कि 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर करके। इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर और हाइट 50 सेंटीमीटर है। तो दोनों को बनाने में अगर मटेरियल शीट यूज की जाए, अच्छा तो दोनों में क्या सेम मटेरियल शीट लगेगी, यानी कि इक्वली लगेगी। तो भाई इन दोनों क्यूबॉइडल शेप सॉलिड्स नहीं है, ठीक है। इसलिए इनको अगर मटेरियल शीट से बनाया जाए, मान लीजिए टीन की शीट से बनाया जाए, ठीक है, तो ऐसी कितनी स्क्वायर की शीट्स लगेगी, यानी कि कितनी एरिया की शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी हर एक के केस में, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की एरिया की बात करते हैं ना, मतलब कितनी एरिया की शीट चाहिए बनाने में, किसी एक सॉलिड चीज़ को बनाने में, शेप बनाने में, तो जस्ट इसकी हम सरफेस एरिया को देखते हैं। तो सरफेस एरिया के हिसाब से हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, भाई किसमें ज़्यादा शीट की ज़रूरत है। तो पहले देखिए इसकी टोटल सरफेस एरिया देखिए। पहले इस बॉक्स के केस में देखिए, ये जो सरफेस है, इस सरफेस में अगर ये हाइट है, ये अगर हाइट है, यानी कि ये तो हाइट है ना, ये हाइट है, अच्छा ये लेंथ है, अच्छा ये चीज़ ब्रेथ है, ये चीज़ क्या है, ब्रेथ है। तो कौन कौन सी चीज़ आई, लेंथ है, हाइट है, तो एच एल या फिर एल एच। तो ये जो सरफेस है इसकी एरिया एल एच या फिर एच एल है। एच एल भी कह सकते हैं, एच एल मतलब एच इंटू एल और एल एच मतलब वही एल इंटू एच, मतलब दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है। अच्छा, इसके ऑपोजिट में सेम और एक फेस ऐसा है, इस साइड में ऑपोजिट में और एक फेस है, तो ऐसा दो एच एल है। तो देखिए एच एल है यहाँ, तो एच एल यहाँ बाहर 2 इंटू है, तो मतलब 2 एच एल है। नेक्स्ट देखिए इसके केस में, ये जो सरफेस है इसके केस में देखिए, ये तो एच है और ये बी है, तो बी एच है। तो देखिए यहाँ बी एच है, तो इसके ऑपोजिट में भी और एक सेम फेस है। अच्छा ये देखिए ऊपर ये जो टॉप जो है ना, इसको देखिए, ये तो लेंथ है, ये लेंथ है ना, इसकी तरह ये लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है। देखिए ये इसकी तरह है, इसके ऑपोजिट एज है, तो ये ब्रेथ है। तो एल बी है, तो एल बी इसकी नीचे भी सेम एक सरफेस है, यानी कि एल बी है, तो एल बी भी 2 है, तो 2 एल बी 2 बी एच और 2 एच एल। तो दोनों में तीनों में 2 है, तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसको कहते हैं टी एस, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टी एस मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इस सॉलिड की टोटल टीडी शेप की टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप देखिए ए नंबर की केस में, ये ए नंबर है, लेंथ इसको लेंथ मानिए 60, ब्रेथ मानिए 40 और हाइट मानिए 50, ठीक है। कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है और कौन सी हाइट है, ये अलग नहीं दी गई है, ये हम अपने हिसाब से ऐसे ही मान ली, ठीक है। आप भी डिफरेंटली मान सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो एल बी 60 इंटू 40, बी एच 40 इंटू 50, एच एल 50 इंटू 60। तो आप अलग अलग इंटू करना और बाद में जोड़ देना, पार्ट 2 तो लगी हुई है मल्टीप्लाइड में। अच्छा 60 इंटू 40 क्या है, 2400 है, प्लस 40 इंटू 50 2000 है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 50 इंटू 60 3000 है। अच्छा 2400 टू 2000 3000, तो सब मिला के 7400 है। तो 2 इंटू 7400 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। अब इसकी देखते हैं, ये भाई एक क्या है, क्यूब है। आपको पता है भाई क्यूब की 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड की तरह, ये भी एक बॉक्स टाइप की है। तो इसकी 6 फेसेस मतलब सब फेसेस क्या है, सेम साइज की है, सेम शेप की है। एक फेस की एरिया को 6 से गुना करने से पूरा जो क्यूब है इसकी टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी। तो ये देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि दोनों अगर एल माना जाए या फिर एस माना जाए, क्यूब की साइड को एस मानते हैं हम, तो साइड इंटू साइड है इसकी क्या है, अच्छा ये एक स्क्वायर टाइप है, तो ऐसे 6 स्क्वायर्स है। तो स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड यानी कि साइड स्क्वायर। देखिए साइड ऑफ क्यूब यानी कि एस 50 सेंटीमीटर है, तो एस 6 है, तो 6 इंटू एस स्क्वायर। तो देखिए टी एस है 6 इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर मतलब एस की वैल्यू 50 है, तो 50 स्क्वायर
2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू है ऐसे 6 फेसेस है तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप एक चीज़ देखिए, किसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसकी 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसकी 14,800 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसमें ज़्यादा एरिया है भाई, यानी कि ये क्यूब की एरिया ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्यूब है ना, इसको बनाने में ज़्यादा शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लास्ट एक लाइन आप लिख सकते हैं, देयरफॉर बॉक्स ए रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो किसमें कम है और किसमें ज़्यादा है, यहाँ किसमें ज़्यादा ऐसा नहीं, किसमें कम है, ए बॉक्स बनाने में कम शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ऐसे लिखना, देयरफॉर बॉक्स ए रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को समझ गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of weight 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? तो भाई मान लीजिए ऐसी एक सूटकेस है, ये भी एक 3D शेप की है, ये भी एक क्या है 3D शेप की एक सूटकेस है। अच्छा तो इसकी डायमेंशन क्या है, 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मान लीजिए ये आपकी लेंथ है। अच्छा ये जो ब्रेथ है मान लीजिए ये क्या है 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है। और ये जो हाइट है ना, ये मान लीजिए आपकी 24 सेंटीमीटर है, या 24 दी गई है, 24 सेंटीमीटर हाइट है। तो देखिए इसको कवर अप करने के लिए तरपुलिन की ज़रूरत है, तरपुलिन से कवर अप करना है। तो ऐसी 100 सूटकेस कवर अप करने के लिए कितनी अमाउंट की तरपुलिन चाहिए, यानी कि कितनी मीटर तरपुलिन चाहिए, जिसकी वाइट मतलब तरपुलिन की वाइट 96 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले देखिए एक सूटकेस की सरफेस एरिया निकलते हैं। देखिए इसको तो टोटली कवर अप करना है, यानी कि 6 फेसेस है, 6 फेसेस की सबके सब कवर अप करना है। और ऐसे कवर अप करना है ताकि भाई तरपुलिन ज़रा भी ना बच जाए। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो टोटल सर्फेस एरिया है इसके बराबर तरपुलिन की ज़रूरत है एक सूटकेस को ढकने के लिए, कवर करने के लिए। तो देखिए मेजर्स ऑफ सूटकेस, मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। चलिए तो फॉर्मूला है। तो लेंथ पहले को, इसको लेंथ मानिए, इसको ब्रेथ मानिए, इसको हाइट मानिए। तो आप देखिए असेंबल करना है इन सब अमाउंट्स क्वांटिटी। तो 80 इंटू 48 3840 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 इंटू 24 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 24 इंटू 80 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह प्लस है ना, प्लस भाई सबको ऐड करना, तो 6992 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 इंटू 6000 या बार 2 तो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ 100 सच सूटकेस, ये तो एक सूटकेस की सरफेस एरिया है भाई। तो आप 100 की क्या है, तो डायरेक्ट 100 से गुना कर देना। तो देखिए 13,824 इंटू 100, तो ये देखो 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप देखिए अब एक चीज़ देखिए भाई, 100 सूटकेस की टोटल एरिया ये है। तो भाई तरपुलिन से 100 सूटकेस को कवर अप करना है, कवर बनाना है। तो 100 की एरिया 100 सूटकेस की एरिया के बराबर होगा 100 सूटकेस कवर अप करने के लिए जो तरपुलिन है इसकी एरिया। अच्छा 96 सेंटीमीटर है जिसकी वाइड, तो लेंथ क्या होगा, तो आपको लेंथ चाहिए ना। तो एक चीज़ देखिए, पहले लेंथ निकालिए। तो लेंथ कितने मीटर होनी चाहिए भाई, लेंथ मीटर में होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर में 96 सेंटीमीटर में है। अच्छा ये जो सूटकेस है ये भी सेंटीमीटर में है, देखिए इसकी एरिया भी सेंटीमीटर यूनिट में आ रही है। तो आप एक चीज़ देखिए 13,82,400 को 96 से डिवाइड देना, 96 के आगे 6 से अगर डिवाइड दी जाए तो ये 96 क्या है भाई, ब्रेथ है। तो आपको लेंथ मिलेगी, तो लेंथ सेंटीमीटर में मिलेगी। अच्छा फिर सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड देने से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होते हैं। तो भाई किसी भी सेंटीमीटर की क्वांटिटी को अगर 100 से डिवाइड दी जाए तो मीटर में आ जाएगी। किसी भी मीटर की क्वांटिटी को अगर 100 से मल्टीप्लाई की जाए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह सेंटीमीटर में है ना, तो इसको 100 से डिवाइड देने से मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 100 से डिवाइड दे दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए फिर 96 से डिवाइड देने से ये 96 क्या है, सेंटीमीटर वाइड थे, तो लेंथ मिलेगी, ठीक है। अच्छा 20 से 20 यहाँ से काट देना,
अब देखिए 13,824 को 96 से डिवाइड करने से 144 आ रही है, तो 144 मीटर की लेंथ चाहिए, ठीक है, जिसकी वाइड 96 सेंटीमीटर है, यानी कि लगभग 1 मीटर है। तो देयरफॉर 144 मीटर टेरपोलिन रिक्वायर्ड। कितने मीटर टेरपोलिन चाहिए लेंथ में? 144 मीटर, ठीक है, मतलब 100 ऐसे सूटकेस कवर अप करने के लिए। भाई अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई एक ऐसा क्यूब है, इसकी साइड निकालना जिसकी सरफेस एरिया है, मतलब टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यह टोटल सरफेस एरिया है, TSA है। तो इसकी एरिया साइड निकालना, तो आपको पता है क्यूब की जो साइड होते हैं ये बराबर होते हैं, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, एजेस की लेंथ बराबर है। तो इसको हम L या फिर S मानते हैं, S या फिर L माना जाए, S माना जाए, A माना जाए, X माना जाए, Y माना जाए, Z माना जाए, कुछ भी माना जाए तो सेम है ना, यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग नहीं है, सेम है। तो किसी भी एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर से आप साइड को रेफर कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, मैंने बताया, ऐसे 6 फेसेस होते हैं और एक फेस की एरिया साइड स्क्वायर, यानी कि L साइड की जगह L लिखा जाए तो L स्क्वायर, X लिखा जाए X स्क्वायर, A लिखा जाए स्क्वायर, S लिखा जाए तो S स्क्वायर। तो आपने यहाँ L माना साइड की लेंथ, ठीक है, तो L स्क्वायर है, तो ऐसे कितने फेसेस है? 6 फेसेस है, तो 6L स्क्वायर है। तो देखिए वी नो, अच्छा पहले देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी नो 6L स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब ये ब्रैकेट में लिखा L इज इक्वल टू साइड है, L इज इक्वल टू साइड है, तो इम्प्लाइज 6L स्क्वायर। तो देखिए 6L स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया कितने 600 है। तो आप यहाँ से एक छोटा सा इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से L की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो L स्क्वायर की कोएफिशिएंट 6 है, तो 6 से इसको डिवाइड करना तो 100 होगा। तो मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू L की स्क्वायर, L स्क्वायर की स्क्वायर रूट L है, तो 100 की भी स्क्वायर रूट लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना चाहिए। अगर स्क्वायर करना है तो भी दोनों तरफ को स्क्वायर करना। तो 100 रूट ओवर 100 है, तो 100 की स्क्वायर रूट 10 है, तो इसका मतलब क्या है L इज इक्वल टू 10, मतलब लेंथ 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सॉरी लेंथ नहीं साइड है, तो इस क्यूब की साइड क्या है 10 सेंटीमीटर करके है। ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट बाई 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, Ruxor painted the outside of the cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? अच्छा, तो रुक्सर ने एक ऐसा कैबिनेट को पेंट करना चाहती है, ठीक है, जिसकी लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है और हाइट 1.5 मीटर है। तो अगर इसकी ये जो बॉटम है, ये जो निचली हिस्सा है, जो पार्ट जो सरफेस जमीन के साथ लगी हुई है, ग्राउंड के साथ लगी हुई है, इसको चूड़ के पेंट करना है। तो टोटल कितनी स्क्वायर मीटर यानी कि कितनी एरिया पेंट करना पड़ेगा। यह कैबिनेट है, मतलब यह कैबिन बॉक्स है। ये जो बॉक्स है ना, ये भी एक क्यूबॉइड शेप की है। तो पहले इसकी टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। इसके बाद ये जो बॉटम है, ये जो निचली हिस्सा है, ये ठीक ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस की इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। मतलब ये बॉटम और टॉप दोनों सेम सरफेस है, सेम सरफेस, ये सेम साइज के हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेंथ और ब्रेथ है ना, एक लेंथ ब्रेथ को मतलब एक सरफेस को माइनस कर देना सरफेस के एरिया को। तो पहले देखिए टी एस टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 × LB + BH + HL। लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर और हाइट 1.5 मीटर। अच्छा, यहाँ किसी को भी लेंथ मानता है, किसी को भी ब्रेथ मान सकता है, ठीक है। यहाँ लेंथ को भी 2 मीटर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस फॉर्मूला से टोटल सरफेस एरिया आपको 13 मीटर स्क्वायर आ रही है। नेक्स्ट देखिए सरफेस एरिया, ए से मतलब सरफेस एरिया और बॉटम, ये जो निचली बॉटम है ये ऊपर की तरह है, तो ऊपर यहाँ लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो LB है, मतलब एक LB माइनस कर देना, ठीक है। डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूला आप भी बना सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं बनाएंगे। पूरा सरफेस एरिया के फॉर्मूला से हम सिर्फ LB माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक बॉटम होगा, तो एक LB मतलब या तो बॉटम या तो टॉप सरफेस है। 2 LB मतलब बॉटम और टॉप सरफेस दोनों है। तो LB 1 मीटर इंटू 2 मीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर है। 2 क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो ये जो बॉटम है इसकी एरिया 2 मीटर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या है,
13 मीटर स्क्वायर। अब देखिए शी कवर्ड दिस सरफेस एरिया, टोटल जो सरफेस एरिया इसको कवर करना पड़ा वो क्या है 13 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ये तो बॉटम नहीं है, बॉटम तो पेंट नहीं करना है, तो 11 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल होल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? तो डानियल एक रूम की चारों वॉल्स, चारों दीवार और ये जो छत है, सीलिंग है, इसको पेंट करना चाहता है, जिसकी डायमेंशन दी गई है, लेंथ पे हाइट दी गई है 15 मीटर 10 मीटर, लेंथ 15 मीटर है। देखिए लेंथ 15 मीटर है, ब्रेथ 10 मीटर है और हाइट 7 मीटर है। ठीक है, तो भाई इस रूम को पेंट करने के लिए ऐसी कितनी कलर की मतलब पेंटिंग की कैंस यानी कि डब्बे की ज़रूरत है? अगर हर एक डब्बे से 100 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट की जा सकती है। ठीक है, और एक डब्बे से अगर 100 स्क्वायर मीटर पेंट की जा सकती है, तो इस रूम को पेंट करने के लिए यानी कि इस रूम की चारों दीवार और छत को पेंट करने के लिए कितने कैंस यानी कि कितने डब्बे की ज़रूरत है? तो पहले देखिए इस रूम के जो एरिया हमें पेंट करना पड़ेगा ना, इसको निकाल लीजिए। एक्चुअली देखिए किसी भी रूम हो, इसकी ये जो ग्राउंड है, ये जो फ्लोर है, इसको तो पेंट ही नहीं करना। फ्लोर में तो लोग टाइल्स लगाते हैं या फिर सीमेंट से प्लास्टर कर देते हैं, इसको तो कलर अप नहीं करते ना। तो एक काम करना, ये जो फ्लोर है, फ्लोर जो है ना, ये टॉप सरफेस यानी कि छत की एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ये तो एक क्यूबॉइडल शेप की है, यानी कि इसकी ऑपोजिट दोनों सरफेस की एरिया बराबर होते हैं, सेम होते हैं, एजेस भी सेम होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। तो लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर और हाइट 7 मीटर है। तो भाई ये जो बॉटम है, ये बॉटम एल इंटू बी यानी कि लेंथ ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ माइनस कर देना। पहले टोटल सर्फेस एरिया निकलना, इसके बाद लेंथ ब्रेथ को माइनस कर देना। अच्छा, दूसरा एक तरीका है भाई, दूसरा तरीका ये देखिए, टीएसए ऑफ द 4 वॉल्स, पहले चारों वॉल्स की वही एरिया निकल लेना, बाद में सीलिंग जो है ना, छत जो है ना, इसकी एरिया निकल देना और चारों वॉल्स की एरिया के साथ छत की एरिया भी जोड़ देना। ऐसे भी हो सकती है। 4 नंबर में हमने जैसे की थी कि भाई पूरा बॉक्स की एरिया यानी कि पूरा हॉल की एरिया निकल लेना और बाद में ये जो फ्लोर है इसकी एरिया माइनस कर देना। ठीक है, ऐसे भी होगा। तो भाई अगर आप क्वेश्चन समझे, सॉल्यूशन की तरीका आपको अच्छे से पता चल गया ना, तो कैसे भी करें वो तो जायज़ होगी, आंसर भी करेक्ट आएगी। तो देखिए टीएसए ऑफ द 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स की टीएसए, तो ये जो वॉल्स है, एक वॉल बीएच है, दूसरा वॉल एचएल है। ठीक है, अच्छा वॉल में देखिए क्या होते हैं, हाइट होते हैं और लेंथ होते हैं, दूसरा वॉल के हाइट होते हैं और ब्रेथ होते हैं। ठीक है, अच्छा तो ऐसी दो है, ऑपोजिट भी है, 4 वॉल है, तो 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, तो इससे 350 स्क्वायर मीटर आ रहे हैं। अब देखिए सर्फेस एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का सर्फेस एरिया एल बी है, ये सीलिंग और बॉटम यानी कि फ्लोर दोनों तो एल बी होते हैं, लेंथ ब्रेथ होते हैं, तो एल बी भी जोड़ देना। तो एल 15 है, बी 10 है, तो 15 इंटू 10 150 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड, तो टोटल जो एरिया है पेंट करने के लिए वो क्या है, चारों वॉल्स की सर्फेस एरिया ये है और छत की सर्फेस एरिया है, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए देयरफॉर 100 मीटर स्क्वायर नीड 1 सेंटीमीटर कैन, 1 CAN कैन मतलब डब्बा, तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए एक डब्बा की जरूरत है। तो देयरफॉर 500 मीटर स्क्वायर नीड 500 बाई 100, तो 5 कैंस, तो 5 कैंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाय नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब how the two figures at the right are alike and how they are different, which box has larger lateral surface area। तो यहाँ 2 शेप्स है, 3D शेप्स है, एक ये है इसको सिलेंडर कहते हैं और एक ये है इसको क्यूब कहते हैं, आपको पता है भाई। तो क्यूब की सब एजेस बराबर है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, और ये जो सिलेंडर है ये गोल टाइप की चीज़ है, पाइप टाइप की चीज़ है, जिसकी दोनों एंड 2 सर्कल्स की तरह दिखते हैं। और ये जो है 7 सेंटीमीटर, ये क्या है, डायमीटर है, मतलब इस पार से इस पार तक टोटल लेंथ है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक यह है, ये हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हाइट भी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इन दोनों चीज़
ए लाइक मतलब सेम कैसे है, एक ही तरह मतलब एक ही टाइप्स की कैसे है और अलग अलग कैसे है। तो देखिए बोथ द फिगर्स आर 3D, दोनों ही 3D शेप है, ये एक सिमिलरिटी है। एंड ऑफ सेम हाइट, हाइट भी सेम है, हाइट सेम है, इसकी 7 सेंटीमीटर, इसकी भी 7 सेंटीमीटर हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी बराबर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए बोथ आर डिफरेंट एज दे आर इन दी शेप, और दोनों आप देखिए दोनों डिफरेंट कैसे है, दोनों डिफरेंट इसलिए है कि दोनों के शेप अलग अलग है। अच्छा वन इज सिलेंडर, ये तो सिलेंडर है, एंड अनदर इज ए क्यूब, और ये एक क्यूब है। आप देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या है, दोनों टॉप और बॉटम को जोड़ के जो कार्व सरफेस एरिया है इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कार्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है, ये तो एक सिलेंडर टाइप है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, एच मतलब क्या है हाइट है, 2 तो फॉर्मूला का है, पाई का वैल्यू क्या है, पाई इज इक्वल टू 22/7 है, ये पाई की वैल्यू है भाई, ठीक है। आर मतलब रेडियस है, तो एक चीज़ देखिए रेडियस क्या है भाई, पहले एक चीज़ जान लीजिए, आपको पता है मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल की इस पार से इस पार तक मतलब सेंटर से गुजरने वाले जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर के हाफ यानी कि ये जो सेंटर है, सेंटर से टिक सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर सर्कल के ये रेडियस होते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ रेडियस, मान लीजिए ये ओ है, ये ओ है, ओ रेडियस है, तो ये तो गोल चीज़ है ना, तो इसको सर्कल की तरह अगर काट ले जाए कि रिंग टाइप की बनाया जाए तो ये भी एक सर्कल की तरह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, तो डायमीटर के हाफ रेडियस होते हैं। तो यहाँ देखिए डी फॉर डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, एज हाइट यहाँ क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए 2 पाई के वैल्यू 22/7, आर 7/2, रेडियस 7/2 है ना, एच भी 7 है, तो आप देखिए 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लेटरल सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट देखिए एल एस ए मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या है, टॉप और बॉटम को जोड़ के, लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को जोड़ के बाकी जो 4 फेसेस है, इन चारों फेसेस के टोटल सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, किसके क्यूब के। अच्छा तो 4L स्क्वायर है, 6 फेस तो बराबर है, तो 4 बराबर फेस की सरफेस एरिया निकलना, तो एक फेस की एरिया क्या है L स्क्वायर, तो 4 की 4L स्क्वायर, तो 4L स्क्वायर से क्या है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किसकी लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है कंपेयर करना, तो यहाँ देखिए सिलेंडर की 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया 196 है, तो किसकी ज़्यादा क्यूब की, तो देयरफॉर क्यूब हैज़ द लार्जर LS मतलब लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। नेक्स्ट आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे ही देखिए एक क्लोज मतलब दोनों एंड में बंद होनी चाहिए, बंद ऐसे सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, गोल टैंक बनाना है जिसकी दोनों एंड बंद है, तो कितनी स्क्वायर मीटर की भाई शीट चाहिए। अगर इस टैंक की रेडियस 7 मीटर है, रेडियस यहाँ से यहाँ होता है, ठीक मिडिल से होते हैं रेडियस, तो ये 7 मीटर है रेडियस, ठीक है। अच्छा हाइट क्या है, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ ये 3 मीटर है, हाइट 3 मीटर है। अच्छा तो पहले देखिए इसकी ये तो बंद है, ये बंद है ना भाई, तो बंद है मतलब क्या है, इसकी टोटल सरफेस एरिया चाहिए, सिर्फ लेटरल यानी कि कार्व सरफेस एरिया नहीं। तो देखिए रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक आर रेडियस 7 मीटर, हाइट एज 3 मीटर, रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर। अब देखिए टीएसए ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक, ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है इसकी टीएसए क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो ये जो कार्व सरफेस एरिया है, ये जो सिर्फ कार्व मतलब दोनों एंड को दोनों तरफ को जोड़ के जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये 2 पाई आर एच है। अच्छा दोनों एंड की सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर स्क्वायर कैसे, देखिए इसकी जो एंड पॉइंट है, दोनों एंड है, ऊपर टॉप की जो एंड है ये एक सर्कल की तरह है, देखिए एक पाइप ले लीजिए और इसकी मुंह देखिए, एक एंड है देखिए ये गोल है, ऐसी एक सर्कल है, इसके नीचे भी एक सर्कल है, ठीक है, सेम साइज के है, ये जो पाइप है इसकी टॉप और बॉटम सेम है, सेम रेडियस की है, तो दोनों की जो 2 सर्कल्स है, दोनों सर्कल्स भी बराबर होंगे ना, तो सर्कल की रेडियस भी 7 होंगे, 7 मीटर, तो इसकी भी 7 है, 7 मीटर 7 मीटर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखिए भाई,
दोनों सर्कल्स के एरिया भी ऐड हो जाएंगे कि कोई देखिए ये पूरा यानी कि क्लोज्ड है, यानी कि पूरा सरफेस एरिया चाहिए। सेम रेडियाई की और भी दो सर्कल्स के एरिया, तो एक सर्कल के एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो दो के एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, सिंपल है। तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देना, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई आर कॉमन ले जाए तो यहाँ से एच अलग है और यहाँ से आर स्क्वायर में से एक आर अलग है, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर है। ये है टी एस ए, यानी कि किसी सिलेंडर की टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला है। अब देखिए वैल्यू पुट करना, 2 इंटू 22/7 है, 2 फॉर्मूला का पाई का वैल्यू 22/7 है। आर यहाँ देखिए आर रेडियस 7 है, अच्छा इंटू 3 + 7, 3 क्या है हाइट है, एच प्लस आर ना, तो एच 3 है, आर क्या 7 है, तो 3 + 7 10 है। तो यहाँ देखिए 7 से 7 तो गायब, तो 2 इंटू 22 इंटू 3 + 7 10 है, तो इन सबको जोड़ देना, तो 2 22 44 इंटू 10 440 मीटर स्क्वायर है। तो ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है इसकी टोटल सरफेस एरिया 440 स्क्वायर मीटर है। तो देयरफॉर अब देखिए इसको बनाने के लिए कितनी स्क्वायर मीटर की शीट चाहिए, एरिया की शीट चाहिए, तो 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो 440 स्क्वायर मीटर की शीट चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है, सिंपल है। बाय नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द lateral surface area of the hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of wide 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. एक सिलेंडर है, ऐसी है, ऐसी एक सिलेंडर है भाई। अच्छा, इस सिलेंडर की लेटरल सरफेस एरिया मतलब दोनों एंड चुड़ के, यानी एंड में दो सर्कल्स है, दोनों चुड़ के ये जो काट सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, तो इसको काट के, इसको मतलब इस हाइट के अबाउट काटना, यानी कि ऐसे काट देना, ऐसे काट के एक शीट बनाना। काटने से क्या होगा, एक काट मारने से क्या होगा, ये इसको अगर फ्लैट की जाए तो एक फ्लैट सरफेस एरिया बन जाएगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप की एरिया बनेगी, मतलब रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी वाइड अगर 33 सेंटीमीटर है तो लेंथ क्या होगा, यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर के लिए पहले लेंथ निकालना चाहिए। तो एक चीज़ देखिए, इसको काटने के बाद एक काट दी जाएगी तो वो फ्लैट हो जाएगी, तो फ्लैट हो या फिर इस शेप में रहे तो अभी सरफेस एरिया तो सेम रहेगी, क्योंकि इससे ना तो फेंकी गई ना तो जुड़ दी गई एक भी हिस्सा, तो जो सरफेस एरिया है वही बाकी है, लेकिन एक काट दी गई है। तो देखिए यार 2 पाई आर एच इसकी लेटरल सरफेस एरिया ना, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 424 सेंटीमीटर के, यार 2 पाई आर मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर की जो एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है, ये बराबर होगी ये इसको काटने के बाद जो रेक्टेंगुलर शीट बनेगी इसके एरिया के बराबर। तो वाइड ऑफ शीट, ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट की वाइड क्या है 33 सेंटीमीटर है, देयरफॉर लेंथ, तो इसको वाइड से डिवाइड देना। तो भाई एरिया को अगर वाइड से डिवाइड दी जाए तो लेंथ आएगी, अगर लेंथ से डिवाइड दी जाए तो वाइड मिलेगी। तो 128 सेंटीमीटर है, यहाँ लेंथ हमें चाहिए, वाइड दी गई है, वाइड से डिवाइड देना, तो 128 सेंटीमीटर है। अब देखिए पेरीमीटर निकलना, तो ये तो आप ऐसी बन रही है ना, ऐसी एक शीट बन रही है जिसकी वाइड क्या है 33 सेंटीमीटर है, तो लेंथ 128 आया। लेंथ क्या है भाई 128 सेंटीमीटर आया। आप देखिए इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, 2 × L + B, तो 322 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब पेरीमीटर। किसकी पेरीमीटर, इससे बनी हुई जो शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है इसकी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो यहाँ देखिए रोलर है, ये तो बहुत बारे होते हैं, रास्ते की मिट्टी लेवल करने के लिए स्क्वीज की जाती है, ठीक है। ये जो रोलर है इसकी डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर है तो भाई किसी भी गोल शेप की सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी रेडियस की। तो रेडियस हम डायमीटर से निकाल सकते हैं, डायमीटर को आधा करने से रेडियस बनेगी। तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 84/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना, फिर इसको 100 से डिवाइड देने से मीटर में आ जाएगा, तो 0.42 मीटर है। मतलब ये जो पहिया है ना, रोलर की जो पहिया है इसकी रेडियस, अच्छा लेंथ यानी कि हाइट, इसकी लेंथ टोटल लेंथ यानी कि हाइट, लेंथ यहाँ हाइट है तो 1 मीटर है, ठीक है।
आप देखिए एल एस है लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा भाई पहिया जब चलते हैं ना तो इसकी जो लेटरल सरफेस एरिया है मतलब कार्व्ड जो सरफेस एरिया है वही एरिया के बराबर तो मिट्टी क्या होती है लेवल होती है ना। इसकी जो दोनों एंड पॉइंट है दोनों साइड के जो सर्कुलर एंड है दोनों साइड में जो सर्कुलर है वो तो काम के नहीं है। तो हमें क्या चाहिए रोड की जो एरिया है उसको निकलना चाहिए। तो पहले देखिए रोड की एरिया वो कितनी कंप्लीट रिवोल्यूशन से पूरा रोड को लेवल कर सकते हैं 750 बाद में आएंगे 750 से। तो यहाँ देखिए एल एस है इसकी लेटरल सरफेस एरिया क्या है 2.64 मीटर स्क्वायर है। तो 2 पाई आर एच है 2 पाई 22/7 इंटू आर रेडियस 0.42 है 0.42 मीटर इंटू एज हाइट कितने 1 मीटर है तो 1। तो आप देखिए 7 से 0.42 को काट सकते हैं 7 इंटू 0.06 इज इक्वल टू 0.42 ठीक है। अब देखिए 224 2 ज़रा 44 इंटू 1 वही 44 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 2.64 है। तो 2.64 मीटर स्क्वायर है एरिया। ये जो रोलर है रोलर की ये जो पहिया है इसकी लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कार्व्ड सरफेस एरिया। तो एक रिवोल्यूशन में अगर एक बार घूमे ये पहिया अगर एक बार घूमे ना तो 2.64 मीटर स्क्वायर एरिया मतलब रोड की जो एरिया है इतनी अमाउंट की एरिया वो लेवल कर पाएगा ठीक है। अच्छा तो इसको पूरा रोड को लेवल करने के लिए 750 राउंड देना पड़ेगा। तो एक राउंड से इतने हैं तो 750 राउंड से कितने एरिया कवर होगी। तो देखिए 750 से गुना करना 2.64 को तो 1980 होगा 1980 मीटर स्क्वायर है। तो ये जो रोड है इसकी एरिया क्या है 1980 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू 750 इंटू 2.64 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 980 मीटर स्क्वायर। सिंपल है मतलब एक रिवोल्यूशन में इतनी होती है तो 750 रिवोल्यूशन से पूरा रोड कवर हो जाता है। तो पूरा रोड की एरिया क्या है 750 गुना 2.64 मीटर स्क्वायर है। सिंपल है। नेक्स्ट आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए कंपनी पैकेजेस इस मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 cm from top and bottom, what is the area of the label? तो भाई किसी एक कंपनी ने अपने पेस्ट्यूराइज्ड दूध यानी कि मिल्क पाउडर क्या करते हैं एक ऐसी कैन में ऐसी डब्बा में भरते हैं। अच्छा तो ये जो डब्बा है इसकी वाइट टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने 14 सेंटीमीटर है। अच्छा इसकी हाइट टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है हाइट 20 सेंटीमीटर है ठीक है। अच्छा तो इसकी जो नीचे 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर चूल के लेवलिंग करना है। मतलब डब्बे में तो ऐसी एक स्टिकर लगाई जाती है ना लेवल स्टिकर है। तो इस स्टिकर की एरिया क्या होगा मतलब सरफेस एरिया क्या होगा। तो डब्बे गोल है तो स्टिकर भी गोल साइज में लगाई जाती है ना गोल शेप में लगाई जाती है। अच्छा टॉप और बॉटम से 2 सेंटीमीटर चूड़ के लेटरल सरफेस एरिया निकलना। तो बहुत सिंपल तरीका है। ये जो डब्बा है ना ये जो कैन है पॉट है इसकी डायमीटर यहाँ से यहाँ टोटल आर पार क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो इसके हाफ क्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। ये तो सिलिंड्रिकल है ना ऐसी चीज़ को सिलेंडर कहते हैं 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितने 7 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 20 सेंटीमीटर। अच्छा सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये जो लेवल है लेवल की जो रेडियस है या फिर डायमीटर है वो कैन की ये जो डब्बा है इसकी रेडियस के बराबर होगा और डायमीटर के बराबर होगा। लेकिन हाइट की मामला अलग है। यहाँ ऊपर 2 सेंटीमीटर यहाँ चोड़ दी गई नीचे से भी 2 सेंटीमीटर मतलब बॉटम से 2 सेंटीमीटर भी चोड़ दी गई है। तो सिर्फ कितने बचा टोटल तो 20 सेंटीमीटर है हाइट देखिए 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ लेवल की हाइट आप निकालना। तो लेवल की हाइट देखिए नीचे से 2 ऊपर से 2 तो 2 गुना 2 4 है। तो टोटल तो 20 है 20 से 4 माइनस करें तो 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर क्या है इस लेवल की हाइट है। अच्छा लेवल की जो रेडियस है वो तो ये जो सिलेंडर की रेडियस के बराबर है सेम है रेडियस में कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द लेवल तो इस लेवल की एरिया क्या है यानी कि लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो यहाँ 2 है पाई 22/7 है आर रेडियस 7 है और हाइट ये जो सिर्फ लेवल की हाइट क्या है 16 सेंटीमीटर। तो आप देखिए 7 से 7 काट गया
तो 222 इंटू 22 इंटू 16 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ द लेवल, ये जो लेवल है इसके एरिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक लाइक करना, और आपके जितने सारे दोस्त हैं इस बुक पढ़ने वाले, उनको भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपके जाने जितने सारे बच्चे यानी कि आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इनको भी इस वीडियो को भेज देना, क्योंकि इनके लिए भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, हो सके भाई MCQs में आए, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इनको भी डिटेल्स कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, इनको भी भेज दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे और भी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।